हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर जी हैं। उदयवीर जी, राहुल गांधी पहले संभल के पीड़ित परिवारों से मिलते हैं और उसके बाद आज वो अचानक हाथरस में उस पीड़ित परिवार से मिलने चले जाते हैं, 4 साल पहले जो घटना हुई थी। किसी भी पीड़ित परिवार से कभी भी मिलना, इसमें सवाल किस बात का? मिल दुखी पीड़ित व्यक्ति से मिलने से, उसका दुख बांटने से उसका दुख कम होता है। तो जो जब जहां चाहे जाना चाहे वो पीड़ितों से मिले, उनकी समस्या व्यथा समझे, जो मदद करना चाहे करे, और इसमें किसी को भी कोई ऐतराज क्या होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से संभल में परिवार से मिले और उसके बाद अब दलित वोट बैंक, मतलब लगता नहीं है कि समाजवादी पार्टी के जो वोट बैंक है ये एक टर्फ है, समाजवादी पार्टी की अपनी टर्फ है और वहां पर कांग्रेस अब आगे बढ़ के खेल रही है। पहले संभल में पीड़ित परिवार से मिले और उसके बाद अब हाथरस में जो पीड़ित परिवार था 4 साल पहले जो दलित बच्ची की हत्या हुई थी उस परिवार से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर निशाना तो नहीं लगा रहे हैं। नहीं, जब हम सहयोगी दल हैं, हम लोग एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, तो एक दूसरे के एक्टिविज्म से समस्या क्यों होनी चाहिए? हम इंडिया अलायंस में साथ लड़े हैं, हम जो काम कर रहे हैं उसका मदद हमारे इंडिया अलायंस के सब पार्टनर्स को मिलेगी। और ये तो अपना अपना तरीका है, अपना अपना काम करने का एक तरीका है, प्रोस्पेक्टिव है अपना अपना। हम लोग अपने हिसाब से मदद करते हैं। हम भी पीड़ित परिवारों से, हमारे नेता भी मिलते हैं, हमारी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल जाते हैं, वो मिलते हैं। आप लोग आर्थिक मदद भी करते हैं, उनके कानूनी लड़ाई की भी बात करते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ मुलाकात कर रहे हैं पीड़ित परिवार ने जो कहा। अरे कुछ नुकसान तो नहीं कर रहे ना, जितना ज्यादा कर सकते हैं कर रहे हैं, और उनकी समझ में आएगा और ज्यादा करेंगे, उनके ऊपर है वो जितना करना चाहें। हमारा कहना यह है कि सबसे ज्यादा सवाल उन लोग उठा रहे हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं। हम भी मदद अपने तरीके से कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है और भी लोग कर रहे हैं, तो करना चाहिए। जो नहीं कर रहे हैं उनको और आगे बढ़ के मदद करनी चाहिए। इस लोकतंत्र में कोई वोट बैंक किसी का नहीं है, हर व्यक्ति का वोट है, और हर व्यक्ति जो वोट देता है उसी से वोट बैंक बनता है। तो इसलिए हर किसी की जाति धर्म और सब छोड़ के पीड़ित जो जहां शब्द लग गया, विक्टिम जहां लग गया, उससे तो मिलना ही चाहिए, उसकी मदद तो सबको करनी चाहिए। लेकिन सदन में तो आप लोग, राहुल गांधी भी, जब अडानी का मुद्दा होता है तो आप अलग थलग पड़ जाते हैं, उसके बाद जब संभल का मुद्दा होता है तो आप लोग सड़क पर उतरते हैं, कांग्रेस नहीं आती है। बाद में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के बाद कांग्रेस जाने की लगती है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम करेंगे वही वो करेंगे। गठबंधन में साथ रहने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि जो हम करें उसका विरोध वो न करें, और वो करें उसका विरोध हम न करें। हम अडानी के संबंध प्रदर्शन पे अगर बाहर सदन में उनके साथ नहीं थे, इसका मतलब हम अडानी के सपोर्ट में नहीं है। हम तो अडानी के हम भी खिलाफ हैं, वो भी संभल के जो हिंसा हुई है उसके खिलाफ हैं। प्राथमिकता का सवाल है। हमको लगता था कि संभल का विषय तत्कालिक है, देश की वोटिंग और लोकतंत्र के मताधिकार के प्रयोग से लेके और लोगों की जान, लाइफ, लिबर्टी के सवाल का प्रश्न है, इसलिए उसको पहले लोकसभा में उठना चाहिए। तो हमने लोकसभा में उठाया, हमने लोकसभा से समय लिया था। कांग्रेस ने पहले से अपना दूसरा प्रदर्शन कमिट कर रखा था, उन्होंने उस पे लिया। तो अपने अपने तरीके से दोनों लोग एक ही मुद्दे पे विरोध और समर्थन कर रहे हैं, आमने सामने नहीं खड़े। आगे पीछे हो सकते हैं, किसी में हमने पहले विरोध किया, पीछे से कांग्रेस आई, किसी में कांग्रेस ने पहले सपोर्ट किया, विरोध किया, हम पीछे से आए, है तो एक ही लाइन में। लेकिन आगे पीछे राजनीति की दिशा तो एक ही है ना। आगे पीछे में कहीं ऐसा ना हो कि वोट बैंक में जो है आगे निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर तो लड़ाई वोट बैंक की है। उपचुनाव जो हुआ कुंदरकी का या उससे पहले भी, तो अब तो लड़ाई 2027 की होनी है। 2027 में बहुत समय है अभी। दूसरी बात यह है कि कुंदरकी में लड़ाई हुई जब वोट मतदान ही नहीं हुआ। चुनाव तो पुलिस प्रशासन ने लड़ा, वहां के डीएम, कमिश्नर, आईजी, एसएसपी, इन लोगों ने लड़ा। तो जनता का चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर जनमत सामने आएगा, तो हम लोग जीतते। हम अभी भी, आज भी कह रहे हैं, पहले भी कह रहे थे। और हमारा मानना है कि जो जनरल इलेक्शन होगा उसमें इस तरीके से वोट लूटना संभव नहीं होगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में चुनाव होगा। आप उस समय नहीं छांट पाएंगे कि इस जात का उम्मीदवार आदमी नहीं रहेगा, पीठासीन नहीं बनेगा, इस जाति के उम्मीदवार, इस क्षेत्र का लोग ऐसे नहीं रहेंगे, और इस तरीके से कट पेस्ट नहीं हो पाएगा। न लोगों को आप ये डरा पाएंगे कि कल चुनाव खत्म होने के बाद सरकार हमारी रहेगी, हम तुमको नौकरी नहीं करने देंगे। तो वो आम चुनाव एक अलग चुनाव होता है,
और कोई वोट बैंक का झगड़ा नहीं है। हमारा मानना है जो हमारी जनता की हमसे अपेक्षाएं हैं, जो हमारा मूल आधार है, समाजवादी पार्टी का वैचारिक आधार है, उन मुद्दों को उन मूल्यों पे हमको काम करते रहना है। जनता बहुत समझदार है, सब समझती है। आजकल चंद्रशेखर रावण की नजदीकी राहुल गांधी से बढ़ती जा रही, कहीं अखिलेश यादव से तो बात बनी नहीं थी 2022 के चुनाव में, राजनीतिक में एक दूसरे के साथ नहीं आ पाए थे, तो कहीं ये एक नया गणित तो नहीं पैदा कर रही है? दूसरी तरफ आपके एक नेता ने चिट्ठी भी लिखी। जिस चुनाव में हमसे नहीं बना था उसमें कांग्रेस से भी नहीं बना था। और नजदीकी सबकी सबसे है, मुद्दों पे लोग मिलते जुलते हैं, बात करते हैं। चंद्रशेखर रावण हम लोगों से भी मिल चुके हैं, पार्टी में अखिलेश जी से भी मुलाकात पहले हुई है उनकी। तो जब कोई चुनाव आएगा तब के क्या स्थिति है वो हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से सोचेगा, विचार करेगा। अब राजनीतिक लोग मिलेंगे तो है ही, वो मिलेंगे भी नहीं, हम उस पर भी बैन लगा देंगे क्या? एक आखिरी सवाल, आप बिल्कुल मिलिए। एक आखिरी सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि हम और कांग्रेस एक साथ हैं और आगे पीछे हैं, लेकिन इस आगे पीछे के चक्कर में आपके पार्टी के एक नेता हैं आईपी सिंह, वो जब राहुल गांधी वहां पे मॉक इंटरव्यू करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी का पोस्टर लगवा करके अपने ही नेताओं पर, तो उस पर वो टिप्पणी करते हैं। मैंने उनका ट्वीट तो देखा नहीं है जो आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि ये व्यक्तिगत विचार हैं लोगों के, ये पार्टी लाइन नहीं हो सकती। किसी भी राजनीतिक या किसी भी एक्ट पे ये कोई क्या कैसे आप आकलन कर रहे हैं, ये नकारात्मक सकारात्मक अपनी व्यक्तिगत राय कुछ भी रखें, ये पार्टी की लाइन नहीं हो सकती, न पार्टी की लाइन है। पॉलिटिकल लाइन जो है पार्टी की वो क्लियर है, और मुझे लगता है कि जो चर्चा आप कर रहे हैं ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। अभी सपा और कांग्रेस के बीच में जो नेतृत्व को लेकर के भी बात हो रही थी कि ममता बनर्जी ने कहा, फिर उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव में नतीजों को लेकर के भी हो रहा था। देखिए वो गलत तरीके से प्रस्तुत की गई हैं बातें। ममता जी के सक्रिय भूमिका में आने की बात ममता जी की तरफ से आई और हमसे प्रतिक्रिया मांगी, तो हम कह रहे हैं कि हम ममता जी को बहुत ही स्थापित, समझदार, संघर्षशील नेता मानते हैं, और कोई नेतृत्व अगर उनको दिया जाता है, वो दिया तो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के माध्यम से जाएगा, जिसमें कांग्रेस एक बड़ा दल है खुद। तो अगर वहां कोई फैसला होता है तो हम स्वागत करेंगे। हम ममता जी की लीडरशिप को एक्नॉलेज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी की लीडरशिप का विरोध कर रहे हैं। हर दल का नेता अपने दल का नेता है, और इंडिया अलायंस की मीटिंग में अगर कोई चेंज होता है, कोई एडिशन होता है, कलेक्टिव लीडरशिप होती है। किसी को कन्वीनर बना दिया, बाकी लोग कलेक्टिवली सब उसमें हिस्सेदार होते हैं। तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो ममता जी से हमको कोई कष्ट नहीं होगा, हमको खुशी होगी। हमने ये कहा, हमने किसी का विरोध नहीं किया। और ये इंडिया अलायंस के सारे लीडर्स जो इंडिया अलायंस की मीटिंग में बैठते हैं, उस कमेटी में है, उनको तय करना है। ये समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर, जिनका कहना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दिशा में चल रही हैं, आगे पीछे जरूर हो सकते हैं मुद्दों पर, कौन पहले उठा रहा है, किस मुद्दे को बाद में उठा रहा है, लेकिन हैं दोनों फिलहाल अभी तक साथ में ही। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।